हेलो दोस्तों, नी जॉइंट की सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज मैं डिस्कस करूंगा नी रिप्लेसमेंट के बाद क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। अक्सर लोगों में ये डाउट्स बने रहते हैं कि नी रिप्लेसमेंट के बाद कैसे चढ़ें, कैसे उतरें, कैसे उठें, कैसे बैठें, कैसे नहाएं और कैसे सीधा चढ़ें। आज मैं इन सब के बारे में बहुत ही तफसील से आपको बताऊंगा कैसे चीजें करें। मैं डॉक्टर महमूद अहमद, सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट, फिजियोवैदिक रिहेबिलिटेशन सेंटर, राजेंद्र नगर, लखनऊ। आइए आपको नी रिप्लेसमेंट के बाद क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए वो आपको बताते हैं। सबसे पहले बैठने का तरीका। जब भी आप उठें या बैठें तो कोशिश करें कि बहुत देर तक ना बैठें, लगभग 45 से 60 मिनट तक के एक ही पोस्चर में ना बैठें। जब भी आप किसी कुर्सी पे बैठें तो ध्यान रखें कि कुर्सी में हैंडल होना चाहिए दोनों तरफ, ताकि उस पर आप अपना टेक लगा सकें। जब भी आपको कुर्सी से उठना हो या बेड से उठना हो तो पहले अपने हिप को आगे एज पे बैठिए, फिर वॉकर या स्टिक के सहारे से खड़े होइए। इसी तरह जब आपको खड़े होके बैठना है तो वॉकर के सहारे पूरे पैर को पीछे बेड तक या कुर्सी तक लाइए, फिर बैठिए। अब आपको हम नहाने का तरीका बताते हैं। कोशिश रखिए जब भी आप बाथरूम में जाएं तो आपका बाथरूम साफ और सूखा होना चाहिए। अगर पानी पड़ा होगा तो स्लिप होने के चांसेस रहेंगे। आप खड़े होकर शावर से नहा सकते हैं। अगर आपको बैठ कर नहाना है तो कोशिश करिए कि जो आपका स्टूल हो वो नीचे रबड़ के बेस लगे हों ताकि वो स्लिप ना करें, और बैठ के नहाइए। बैठने पे भी आपकी जो स्टूल की हाइट है बहुत नीची नहीं होनी चाहिए। अगर आप नीचे स्टूल में बैठेंगे तो आप घुटने पे दबाव पड़ेगा। पलथी मार के बैठ के नहाने से घुटने में दिक्कत होने के चांसेस रहते हैं। अब मैं आपको कपड़े पहनने का तरीका बताऊंगा। कोशिश करिए आप खड़े होकर लोअर ना पहने या अपने अंडरगारमेंट्स ना पहने। जब भी आपको कोई भी अपने कपड़े पहनने हो तो बैठ के पहनिए। है कि जब भी आप अपने लोअर पहने या अपने अंडरगारमेंट्स पहने तो पहले अपने नॉर्मल पैर में डालें, उसके बाद अफेक्टेड जो आपका ऑपरेटेड पैर है उसमें उसको पहने। इसी तरह जब आपको उतारना हो तो पहले अपने नॉर्मल पैर को से उतारें, उसके बाद आप अफेक्टेड पैर को उतारें। अब मैं आपको सीढ़ी चढ़ने का तरीका बताऊंगा। जब भी आप सीढ़ी चढ़िए तो कोशिश करिए कि साइड में रेलिंग लगी होनी चाहिए, रेलिंग के सहारे चढ़िए। और जो सबसे पहले अपना जो नॉर्मल पैर है उसको ऊपर रखिए। जब नॉर्मल पैर ऊपर चला जाए तो रेलिंग से पकड़ के दूसरे पैर के सहारे ऊपर चढ़िए। इसी तरह जब आपको उतरना हो तो पहले अपना नॉर्मल पैर नीचे रखिए और इसके बाद आप ऑपरेटेड पैर नीचे रखिए। ध्यान रखिए जब भी आप चढ़ें या उतरें तो बहुत आराम से उतरना है, एक एक स्टेप करके उतरना है। एक स्टेप उतरे पैर रखेंगे, फिर दूसरा पैर उसी स्टेप पर रखेंगे, ऐसे चढ़ना उतरना है। क्योंकि घुटने की मांसपेशियां बहुत कमजोर होती हैं, 4 से 6 हफ्ते लगते हैं मजबूत होने में, इसलिए कोशिश करिए बहुत ही आराम से जीना चढ़िए और उतरिए। अब मैं आपको सोने का तरीका बताऊंगा। जब भी आप सोएं कोशिश करिए कि सीधे सोएं। सोते वक्त घुटने के नीचे कुशन या तकिया नहीं होनी चाहिए, घुटना आपका स्ट्रेट रहना चाहिए। अब मैं आपको कार में बैठने का तरीका बताता हूँ। जब भी आप कार में बैठिए तो ध्यान रखिए कि वहाँ की जमीन उबड़ खाबड़ नहीं होनी चाहिए, वहाँ पानी नहीं पड़ा होना चाहिए, जमीन स्लिपरी नहीं होनी चाहिए। जब भी आप बैठें तो आप सबसे पहले वॉकर के सहारे से बेड के एज पे बैठिए, फिर दोनों पैर को अंदर करिए और कोशिश करिए आप फ्रंट सीट पे बैठिए और फ्रंट सीट को इतना पीछे कर लिए ताकि आगे आपको प्रॉपर स्पेस मिलता रहे। इसी तरह जब आपको कार से उतरना हो तो पहले अपने दोनों पैर बाहर निकालिए। निकालने के बाद स्टिक और वॉकर के सहारे आप कार की सीट के एज पर खिसकिए आगे, फिर उस स्टिक के वॉकर के सहारे आगे खड़े हो जाइए। एक बात और बता दूं कि आप कार अभी ना चलाएं जब तक कि आपका फिजियोथेरेपिस्ट या आपके डॉक्टर नहीं कह देते हैं, क्योंकि शुरुआत में मसल्स बहुत वीक होती हैं, इसको स्ट्रांग होने में लगभग 4 से 6 हफ्ते लगते हैं। तो कार चलाना अगर हो तो 4 से 6 हफ्ते के बाद ही डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट के परामर्श के बाद ही कार चलाएं। अब मैं आपको चलने का तरीका बताता हूँ। सबसे पहले शुरू में आपको मालूम होगा जब आपका घुटना ऑपरेट होता है तो वॉकर के सहारे चलते हैं। वॉकर के बाद स्टिक के सहारे, जब स्टिक हटती है तब आप नॉर्मल वॉक कर सकते हैं।
बगैर डॉक्टर के या फिर सभी परामर्श से बगैर स्टिक के ना चलें। कोशिश करिए जब आप चलें तो शूज आपके प्रॉपर होने चाहिए, स्लीपर पहन के ना चलें, क्योंकि स्लीपर पहनने से डिसबैलेंस होने के चांसेस रहते हैं। और बहुत तेज ना चलिए, अगर आप तेज चलेंगे तो हो सकता है आपका घुटना ट्विस्ट हो जाए, तो घुटने की दिक्कत बढ़ सकती है। अब मैं आपको शूज पहनने का तरीका बताता हूँ। जब भी आप शूज पहनिए, कोशिश करिए कि आपका शूज नॉन स्लिपरी होना चाहिए, या स्लीपर भी आपकी नॉन स्लिपरी होनी चाहिए। जब भी कोशिश करें तो आप स्पोर्ट्स शूज ज्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि नीचे कुशन भी होता है और नॉन स्लिपरी भी होता है। कोशिश करिए कि आप अच्छी क्वालिटी का, जिसका फोम बहुत सॉफ्ट होता है, वो आप शूज पहनिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी आप एक्टिविटीज कर सकते हैं। आप अमूमन घर पे गार्डनिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, टेबल टेनिस खेल सकते हैं, ये सब एक्टिविटीज कर सकते हैं। शुरुआत में आपको दौड़ने वाला कोई भी एक्टिविटीज नहीं करेंगे, क्योंकि उस कंडीशन में घुटने ट्विस्ट होने के चांसेस रहते हैं। अगर ट्विस्ट हो गया तो आपके लिगामेंट में इंजरी भी हो सकती है। ये थी कुछ बेसिक सावधानियां जो मैंने आपको बताई, और कोशिश करिएगा इसको फॉलो करिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो हेल्थ से रिलेटेड पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक दीजिए, शेयर करिए और कमेंट डालिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।